जय गुरुदेव। भक्तजनों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि कई सालों पहले बाबा जी कैची धाम में विराजमान थे और अपने तख्त पे बैठे हुए थे और एक बहुत बड़े संत जो हैं उनसे मिलने के लिए आए। अक्सर आते थे बहुत सारे संत, अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से उनसे मिलने आते थे। तो उस दिन भी आए थे और ऐसी वार्तालाप चल रही थी और चलते चलते जो है अचानक से एक टॉपिक पे उनकी बात होने लगी। बात यही कि क्या हमें चिंताएं करनी चाहिए या चिंतन करना चाहिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक था और कमाल की बात है कि दोनों संतों की, यानी कि हमारे नीम करोली बाबा जी और उनके आए हुए उनके जो मेहमान थे वो संत, दोनों का एक ही विचार था। क्या आप सुनना चाहेंगे क्या कहा उन्होंने? दोस्तों, अगर दोनों की बातों को मैं एक साथ रखूं तो उनका कहना ये था कि देखिए, चिंताएं हमारी ज़िंदगी का एक भाग होता है। चिंताएं ना हों ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। अगर आपकी हर इच्छा इस ज़िंदगी में पूरी हो जाए, कभी दुख ही ना हो, सिर्फ सुख रहे, आप जो सोचें वो आपको उसी वक्त उपलब्ध हो जाए, फिर तो ज़िंदगी का कोई मायने ही नहीं रहेगा ना। ज़िंदगी में फिर कुछ रहा ही नहीं। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में दुख ना आए, दर्द ना आए, आपकी ज़िंदगी से परेशानियां चले जाए, तो बाबा जी कहते हैं उसके लिए कर्म करना ज़रूरी है। अगर हमारे पास आज पैसों की कमी है और हम ये सोच के बस घर पे बैठ के रोते रहें, दूसरों से मांगते रहें, अपना घर चलाते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग देना बंद कर देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपके घर के पास फटकना बंद कर देंगे, क्योंकि वो इस बात को लगातार देख रहे होंगे कि आप मेहनत तो कर ही नहीं रहे हैं। आपको तो बहुत ही आसानी से वो पैसा चाहिए जिससे बस आपका घर चल जाए और आपकी ज़िंदगी चल जाए। ऐसे लोगों का ज़िंदगी या दुनिया साथ नहीं देती है। एक बार मान के देखिए, कर्म करिए, निकलिए घर से। कई लोग बहाने देते हैं, हमारे पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है, हमारे पास ये सुविधा नहीं है, कौन दे रहा है हमको नौकरी। अरे मांग के तो देखिए, करके तो देखिए। नखरों को हटाना होगा। जब आपके घर में 1 रुपया भी नहीं आ रहा है, उस वक्त आपको छोटी से छोटी नौकरी भी मिल जाए तो एक शुरुआत करिए और धीरे धीरे फिर अपने काम को आगे बढ़ाइए। और ये बिल्कुल आसान है। जो कहते हैं कि उन्हें काम नहीं मिला है सालों साल तक, बिल्कुल गलत कहते हैं। ऐसे ही हमें कई तरह की कई बारी बीमारियां हो जाती हैं। कुछ बीमारी होती हैं जो लाइलाज होती हैं, उसके लिए दुआएं काम आती हैं। लेकिन कुछ बीमारी हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं। हमारे खान पान का गलत तरीका, हमारे रहन सहन का गलत तरीका, उसके लिए अगर हम बैठकर ये रोते रहे कि हे भगवान हमारे साथ ही क्यों, हे भगवान ये तकलीफ़ हमें क्यों, तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा इसका? कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ भी आपको कर्म करना होगा। आपको अपनी दिनचर्या को नियमित बनाना होगा। आपको नियम मानने होंगे, खाने पीने में ध्यान देना होगा और अपनी बीमारी की जड़ तक पहुँच के पता लगाना होगा कि ये जो बीमारी आपने खुद पाली है ना, ये कैसे शुरू हुई है। तो अपने आप आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि अब ये बीमारी ख़त्म कैसे होगी। ऐसी एक बहुत अजीब सी बात है दोस्तों कि हम ना दूसरे को खुश होता हुआ देख के भी बड़े दुखी हो जाते हैं। ना, ऐसा मत करिए। अगर आपको सामने वाला तरक्की करते हुए दिख रहा है तो आप भी कोशिश करके देखिए। कई लोग बस अपने हर कष्ट के लिए भगवान के आगे दिया जलाकर बैठ जाते हैं। अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अपने कष्टों का निवारण करना चाहते हैं, हाथ दिखवाते हैं, अपनी कुंडलियां पढ़वाते हैं, ज्योतिषियों को पकड़ लेते हैं। अरे बाबा, कर्म करो। वो ज्योतिषी भी अपना पेट भरने के लिए कार्य कर रहा है। आप एक बार अपने कर्म को खुद बना के देखो, अपनी हाथ की रेखाओं को खुद बना कर देखो, फिर देखो दुनिया अपने आप आपके साथ चलती है। भगवान आपके साथ है। अगर आपने भगवान पे विश्वास किया है तो फिर आपको ना उन्हें समर्पित करना होगा खुद को। और समर्पित करने का यही तरीका होता है कि भगवान पर विश्वास करके अपने हर दिन की खूबसूरत शुरुआत कीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे आपकी
जो रेलगाड़ी है ना ज़िंदगी की, वो कैसे पटरी पे आती है। तो बाबा जी का कहना मानिएगा। आप सब अगर बाबा जी को मानते हैं तो बाबा जी का कहना मानकर अपने कर्म को अच्छा बनाइए और कर्म करते जाइए। चिंता नहीं, चिंतन कीजिए कि हमें अपने दिन को कैसे अच्छा बनाना है और खूबसूरत बनाना है। जय गुरुदेव।